Hello, dear children. Hope you all are fine and safe and studying properly. Children, this is our third video of chapter 10, Preservation of Food. So, children, in this chapter, we had studied about how food get spoiled and how we can preserve the food items by the method of heating, drying and cooling. So, children, the item is different and their preservation method is also different. Children, today I will teach you a topic that is advantage of food preservation. Advantage, क्या एडवांटेज होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के, क्यों हम लोग करते हैं फूड प्रिजर्वेशन? बिकॉज ऑफ इट डिक्रीजेज फूड वेस्टेज. So children, advantage of food preservation, first point is it decreases food wastage. Food waste हो जाता है, जब वो ख़राब हो जाता है, जब वो spoiled हो जाता है तो वो waste हो जाता है. So if we will do the food preservation methods, so it will be preserved for a long time. Second point, it increases the storage period of food. वो जो फूड है उससे क्या होता है, अगर हम प्रिजर्वेशन करते हैं तो वो लंबे टाइम तक रह पाता है. इट मेक्स पॉसिबल फॉर अस टू गेट फ्रूट एंड वेजिटेबल इवन इन ऑफ सीज़न. जैसे अगर फूड प्रिजर्व है तो हम लोग ऑफ सीज़न जब हो जाता है तब भी हम लोगों को उस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल जाते हैं. नाउ डेज वी गेट cauliflower, capsicum and apples throughout the year. Children, these vegetables or fruits, it is for in winter season, but it is preserved. ये preserve करके रखा जाता है, इसलिए हम लोगों को मार्केट में ये सारी चीज़ें easily available हो जाती हैं. Okay? And the fourth point is it makes possible for us to get fruits and vegetables from far off places. Apples of Kashmir and oranges of Nagpur are available in Delhi as well. So children, प्रिजर्व करने की वजह से ही जो चीज़ें बहुत दूर कहीं भी ग्रोन करती हैं तो वो वन साइड से अदर साइड तक आ पाती हैं, ईज़िली आ पाती हैं. लेकिन वो थ्रू द मेथड ऑफ प्रिजर्व, ऐसा नहीं है कि ओपनली ये सारी चीज़ें आती हैं. प्रिजर्वेशन के थ्रू ही वो एक जगह से दूसरे जगह आता है, जिससे हम लोगों को जो चीज़ें हमारी एरिया में ग्रो नहीं करती है वो सारी चीज़ें भी हमें ईट करने को मिलती है. ओके. प्रिवेंटिंग वेस्टेज. हाउ वी कैन प्रिवेंट वेस्टेज? इन अ कंट्री लाइक आवर्स many people do not get enough food to eat. We must therefore prevent wastage of food. We prevent wastage of food in following ways. So here are the methods how we can prevent the wastage of food items. First, take only as much food on your plate as you can possibly eat. So children, we have to take only as much food in our plate as we can possibly eat. जितना हम ईट कर सकते हैं, जितना हम खा सकते हैं, उतना ही हमें फूड लेना चाहिए. सेकंड पॉइंट, cook as much food as the family requires. So आपकी मदर को आप ये बता सकते हो कि हम लोगों को उतना ही फूड कुक करना है जितना हमारे फैमिली के लिए रिक्वायरमेंट है. थर्ड पॉइंट, स्टोर द लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन रेफ्रिजरेटर और इन अ कूल ड्राई प्लेस फॉर लेटर यूज़. इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ये रेफ्रिजरेटर में रखने से उसको थोड़ी लॉन्ग टाइम तक वो स्टेबल कर पाता है, वो रह पाता है और फिर बाद में उसका यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोर सीरियल्स, पल्सेस एंड स्पाइसेस इन क्लीन, ड्राई एंड एयरटाइट कंटेनर्स. सो दिस टाइप ऑफ ड्राई आइटम्स शुड बी ऑल्सो kept in airtight containers because of the moisture cannot grow and
the pulses and the spices will be stay properly. Okay, so children, we must not waste food. Also, food preserved is food produced. Our collective action can help remove hunger from our society. सो चिल्ड्रन, हम लोगों को फूड बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, और फूड जितना प्रोड्यूस अच्छे तरीके से होता है उसी तरह से प्रिजर्व भी उतना ही ज़रूरी है. ओके, ताकि वो वेस्ट ना हो, और हमारा जो कलेक्टिव एक्शन है इन चीज़ों को, जैसे वेस्ट ना हो, चीज़ें बर्बाद ना हो, उसको हम थ्रो ना करें, तो इससे क्या होगा, जो फूड आइटम्स हैं वो सेव होता जाएगा, सेव बचेगा, और इसकी वजह से जो हंगर पीपल हैं, जिनको भोजन नहीं मिलता है, फूड नहीं मिलता है, दे कैन ईट. ओके, नाउ दिस इज टाइम टू डू द एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट आंसर. Food that can be stored for a long period of time is which food? Milk, meat, pulses? Yes, right answer is pulses. Second, eating a spoiled food causes. Eating a spoiled food. A spoiled जो खराब हो चुका है. It causes malaria, food poisoning, typhoid. Yes, children. The right answer is food poisoning. Okay? Don't eat spoiled food. Bacteria grow well at room temperature in the presence of moisture. Moisture जब होता है तो बैक्टीरियाज बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं. Salt and sugar remove dash from the food. Salt and sugar, what removes from the food? Yes, water. सॉल्ट और शुगर का यूज़ कहाँ किया जाता था? सॉल्ट का यूज़ करते हैं पिकल से, जिससे उसके अंदर का जो मॉइस्चर होता है वो रिमूव हो जाए और पिकल्स फुल ईयर हमारे लिए अवेलेबल हो. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. नेम द प्रिजर्वेटिव यूज इन पिकल्स. विच प्रिजर्वेटिव वी यूज इन पिकल? सॉल्ट एंड ऑयल. And the preservative that we used in jam and jellies, it is sugar. Okay, so children, rest of the questions answer I will give you in PDF form. Write down in your notebook. And children, the syllabus for your half yearly exam from first chapter to chapter 10. So revise your all chapters properly and learn as well. Okay, thank you.